राज्य में सांख्यिकी आयोग नहीं है। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसके पास अपना सांख्यिकी आयोग है और अपने सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हैं। अब हमने दूसरा प्रयास किया है कि हम सुशासन संस्थान में जो माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में उनके विभाग के साथ काम कर रहा है, मुख्यमंत्री लगातार इस संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं। इस संस्थान में हम लोगों ने इस नए केंद्र की स्थापना की जो पेशकश की है, जो सोच रखा है और जिसको सुनकर के मुझे लगता है कि आपको प्रसन्नता होगी। हम लोगों ने एक ऐसे केंद्र के बनाने की बात करी है जो लगातार सरकार की जो योजनाएं हैं उनका मूल्यांकन करेगा और उनके प्रभाव का आकलन करेगा। और इसको करते समय ये जिम्मेवारी सिर्फ एक संस्थान नहीं निभा सकता। इसलिए हम लोगों ने आज IIM इंदौर, प्रोफेसर दीपक सेठिया हैं जो हमारे कमीशन के सदस्य भी हैं, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के हमारे साथी हैं, यहाँ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के हैं, RGPV से सुनील जी हैं। मैं समझता हूँ अगर सिविल सोसाइटी को भी लिया जाए तो समर्थन और प्रदान, ये ऐसी प्रमुख संस्थाएं हैं जो तथ्यपरक शोध में विश्वास रखती हैं। तो ये हमारे पास में ऐसी सुविधा हो, इसके लिए इस वर्ष हमने गर्मियों में एक समर स्कूल का आयोजन किया था जिसमें 50 बच्चों को हम लोगों ने लिया। उनमें से आज कई बच्चे यहाँ पर हैं भी जो मुझे लगता है कि अपने कोर्सेज को छोड़ करके आज यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। उन लोगों को हमने एक ट्रेनिंग दी क्योंकि जो लोग प्रभाव आकलन का काम करते हैं वो बहुत ही पेचीदा काम है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और सीधा सिंपल फार्मूला एप्लीकेशन नहीं है। तो डेटा का कलेक्ट करना, डेटा को समझना और डेटा का इंटरप्रिटेशन सही करना ये अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। तो इसलिए ये जो केंद्र है ये ट्रेनिंग का काम करेगा, हमारे आने वाले भविष्य में इसको एक महत्वपूर्ण ऊंचाई देगा। जैसा आप जानते हैं प्रधानमंत्री बार बार इस संबंध में कह रहे हैं कि हम इम्पैक्ट असेसमेंट करें, हम इवैल्यूएशन करें, हम अपना पैसा जो खर्च कर रहे हैं उसको ऑप्टिमम ढंग से यूटिलाइज करें। तो जब प्रधानमंत्री ने बार बार कहा तो आपने देखा होगा 15वें वित्त आयोग में अब ये बात साफ कर दी गई है कि केंद्र सरकार की कोई भी योजना ऐसी लागू नहीं होगी जिसका कि इम्पैक्ट इवैल्यूएशन थर्ड पार्टी से न हो जाए। ये प्रधानमंत्री ने राजनीतिक स्तर पर तय करा और उसको हमारे जो प्रभावकारी विभाग हैं उन्होंने अमल में लाया। लेकिन हमें इवैल्यूएशन के लिए लोग चाहिए, लोग कहां से आएंगे? तो हमारा ऐसा विश्वास है, मुख्यमंत्री ने ऐसा निर्देश दिया कि मध्य प्रदेश को हमें ऐसा केंद्र बनाना चाहिए जो भविष्य में न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि सारे प्रदेशों के लिए ऐसी टीम तैयार करे जो इस इम्पैक्ट असेसमेंट और इवैल्यूएशन का काम कर सके। तो इस सेंटर को बनाने के पीछे हमारा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हम ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू करें जो इम्पैक्ट असेसमेंट और इवैल्यूएशन की बात के बारे में लोगों को तैयार कर सकें, ट्रेन कर सकें। और ये बहुत ही अच्छा हुआ, जैसा समीर खरे जी ने कहा, एशियन डेवलपमेंट बैंक एशिया के अंदर ऐसा बैंक है जिसने अपना एक इवैल्यूएशन ऑफिस बनाया है। तो एडीबी के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनका इवैल्यूएशन हो, इसकी उन्होंने व्यवस्था की हुई है। अभी तक मध्य प्रदेश में यह होता था कि हम एडीबी से लोन तो लेते हैं लेकिन जो हमारा इम्पैक्ट असेसमेंट इवैल्यूएशन है उसके लिए हमारी टीम तैयार होने की आवश्यकता थी। जब मुख्यमंत्री को ये बताया गया तो उन्होंने तुरंत ये सेंटर बनाने की बात करी और जैसा मैंने कहा कि लाडली बहना स्कीम को हमने इम्पैक्ट असेसमेंट इवैल्यूएशन कराने के बाद यूनिवर्सलाइजेशन की तरफ ले गए। तो ये सारी योजनाओं में हम कर सकें, जो पायलट्स हो रहे हैं उनको एस्केलेट कर सकें और एक समाज में ऐसा एक माहौल हम तैयार कर सकें, ऐसी एकेडमिक्स में ऐसी बात तैयार कर सकें जहां जो पीएचडी कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं उनको आंकड़े मिल सकें, जो शोध कर रहे हैं उनको आंकड़े मिल सकें और हम एक ऐसा केंद्र बना सकें। अब की बार पहली बार ऐसा हुआ जब इकोनॉमिक सर्वे मध्य प्रदेश का राज्य नीति आयोग की वेबसाइट के ऊपर आप एक्सेल शीट में डेटा ले सकते हैं। अभी तक ये होता था कि इकोनॉमिक सर्वे स्कैन करके रखा जाता था, अब हमने वो परंपरा खत्म कर दी। धापानी जी और उनकी टीम के साथ मिलकर हमने सारा डेटा एक्सेल में डाला है और वो एक्सेल के शीट्स हैं, जिसको भी रिसर्च करना है करे, सारे डेटा ट्रांसपेरेंट है, सारे डेटा ओपन है। अब कोई मुश्किल नहीं हो सकती। अगर आप पिछले उसमें देखें 1993-94 के मैं इकोनॉमिक सर्वे निकाल के देख रहा था,
एक साल सड़क की लंबाई 1 है, दूसरी साल सड़क की लंबाई उससे आधी है। अब ये कैसे हुआ? मैंने कहा उस सड़क का क्या हुआ? तो पता चला कि क्लासिफिकेशन बदल गया, रूरल रोड, अर्बन रोड, कच्ची सड़क, पक्की सड़क। तो ये मुझे लगता है कि जो बदलाव हुआ वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, और ये जो डेटा को हम लोगों ने ट्रांसपेरेंटली वेबसाइट पे रखना शुरू करा है, एक्सेल में रखना शुरू करा है। मुझे लगता है कन्हैया और रेखा, आप लोगों के डिपार्टमेंट के लोग, सिद्धार्थ जी आपके यूनिवर्सिटी के, सुनील जी आपके यूनिवर्सिटी के लोग, बच्चे एमफिल में, पीएचडी में इसको इस्तेमाल करेंगे और इसको आगे लेकर के जाएंगे। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। और इन सारे आंकड़ों को हम लोगों ने एक जगह एक रिपोर्ट में इकट्ठा किया है। जैसा मुख्यमंत्री जी वहां उनके पास में हमारे एसडीजी की रिपोर्ट है जिसका आज विमोचन होना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ हमारे मंत्री जी से, भदौरिया जी से निवेदन करूंगा कि वह हमारी एसडीजी की रिपोर्ट का अनावरण करें। शिल्पा जी से कहूंगा वो मंत्री जी के पास आएं और हमारे रिपोर्ट का अनावरण करें। ये ऐसी पहली रिपोर्ट है राज्य नीति आयोग की जिसमें हम लोगों ने मध्य प्रदेश ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए क्या प्रयास किए हैं उसको सामने ला करके रखा है। इस रिपोर्ट के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश में विकास के जो नए आयाम तय हुए हैं उनको कैप्चर करके लाके रखा है, और इसमें डेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे भदौरिया जी का और मंच पर विराजित सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिनको के मार्गदर्शन में इस केंद्र का और इस रिपोर्ट का आज हम अनावरण कर सके। आप सभी का ध्यान देने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि अपने शुभ हाथों से सुशासन संस्थान के मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन केंद्र का आभासी शुभारंभ करें। सभी के सामने, माननीय अतिथियों के सामने भी निश्चित रूप से यह केंद्र तथ्य आधारित सामाजिक एवं आर्थिक विकास में एक नींव के पत्थर का कार्य करेगा। सामान्य कहावत है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब प्रत्यक्ष भूतकाल बन जाता है तो प्रमाण जरूरी होता है। अब मैं बहुत ही सरल सहज हमारे माननीय मंत्री जी श्री अरविंद सिंह, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगी कि हमारा पथ प्रदर्शन करें। हमारे विभाग के मंत्री और मध्य प्रदेश के कर्मठ हमारे प्रशासक भाई डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया जी, उपाध्यक्ष हमारे सुशासन संस्थान और राज्य नीति आयोग के श्री सचिन चतुर्वेदी जी, सुश्री सिंथिया मैटिफ्रे जी, यूनिसेफ की हमारी प्रतिनिधि सुश्री सुसान फर्ग्यूसन, भारत में संयुक्त राष्ट्र महिला प्रतिनिधि श्री समीर कुमार खरे जी, कार्यकारी निदेशक एशियन डेवलपमेंट बैंक, प्रवीण श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष राज्य सांख्यिकी आयोग, मेरे साथ यहां उपस्थित मुकेश चंद्र जी, राघवेंद्र सिंह जी, और इस अवसर पर उपस्थित प्रिय बहनों और भाइयों, मैं माफी चाहता हूं आज मुझे आपके बीच होना था, लेकिन स्वास्थ्यगत कारणों से मैं आपके बीच नहीं आ पाया। लेकिन फैक्ट बेस्ड सामाजिक एवं आर्थिक विकास सम्मेलन में मेरी सहभागिता हो, ये मेरी प्रबल इच्छा थी, और फिर वर्चुअली आज आप सभी जुड़ा हूं। आप सबका
इस विकास सम्मेलन में मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी जी को मैं सुन रहा था। सूचना क्रांति के वर्तमान युग में डेटा उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। डेटा के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। डेटा केवल सूचना का स्रोत नहीं है, डेटा ज्ञान का स्रोत भी बन गया है। आज की दुनिया में जितने महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वे सब डेटा के आधार पर ही। अभी मैं देख रहा था, परसों मैंने लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से राशि ट्रांसफर की और आज मेरे पास आया कि 1,30,00,000 से ज्यादा जो बहनें थी उनके अकाउंट में तत्काल पैसा पहुंच गया। हमारे पास डेटा था, ये डेटा की ताकत है। अभी लाडली बहना योजना के बारे में सचिन जी बता रहे थे, उन्होंने सच कहा, मुझे भी बताते हुए प्रसन्नता है कि बेगा भाटिया शहरिया बहनों के खाते में 2017 में मैंने आहार अनुदान योजना शुरू करके 1,000 रुपए की राशि डालना प्रारंभ किया था। इसलिए कि हम पोषण के लिए योजनाएं कई चलाते हैं, ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। मुझे लगा सीधे बहन के खाते में पैसे दे दो, तो जो जरूरत होगी बहन पूरी कर लेगी। और जब हमने इंपैक्ट असेसमेंट करवाया तो मां ने सबसे पहले अपने बेटा बेटियों के पोषण पर वो पैसा खर्च किया। उनके पोषण का स्तर सुधर गया और उसी से प्रभावित होकर मुझे लगा कि महिलाओं के खाते में, बहनों के खाते में अगर सीधे राशि डाल दी जाएगी तो एक सामाजिक क्रांति होगी। लाडली बहना योजना हमने बताया और जैसा सचिन जी बता रहे थे, अब लाडली बहनों की जिंदगी बदल रही है। उस 1,000 रुपए का अलग अलग तरह से उपयोग किया कई बहनों ने। एक बहन से मैंने पूछा क्या किया, तो उसने कहा सेकेंड हैंड सिलाई की मशीन ले ली मैंने और अब मैं सिलाई का काम कर रही हूं। किसी ने छोटी सी दुकान लगा दी, किसी ने कुछ और काम प्रारंभ कर दिया। ये मैं केवल इसलिए करूं कि डेटा की ताकत थी। हमने योजना बनाई लाडली लक्ष्मी, क्योंकि बेटियां बोझ मानी जाती थी और उसका इंपैक्ट असेसमेंट हमने किया। बेटी अगर पैदा होगी तो 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के हम माता पिता या बेटी के अकाउंट में दे देते हैं। उसका फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि मध्य प्रदेश में पहले 1000 बेटों पे 912 बेटियां पैदा होती थी, अब 956 बेटियां पैदा हो रही है एक स्कीम के कारण। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि नीतियां बनाने में, निर्णय लेने में और उसके क्रियान्वयन में डेटा की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब डेटा के आधार पर जब आप नीतियां बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे, ये जरूरी है कि डेटा शुद्ध हो, डेटा सटीक हो, स्पष्ट हो और विश्वसनीय हो, क्योंकि गलत डेटा तो सही परिणामों पर पहुंचा ही नहीं सकता। और ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक डेटा वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करके, सर्वे करके, शोध करके ना बनाया जाए।
उसे जरूरी है कि डेटा वैज्ञानिक तरीके से ही बनाया जाए। लोक कल्याण, जन कल्याण तभी संभव है जब हम में ये निर्धारित करने की क्षमता हो कि जिनका कल्याण करना वो हितग्राही कौन, उनको सहायता किस रूप में दी जाए और हितग्राही तक सहायता कैसे पहुंचे, और सहायता पहुंचने के बाद हितग्राही के जीवन में बदलाव क्या आया, कोई परिवर्तन आया कि नहीं आया। कई बार योजना बना के हम प्रसन्न हो जाते हैं, उसका इंपैक्ट असेसमेंट नहीं होता। जरूरी है कि उसका इंपैक्ट असेसमेंट भी हो। नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन से लेकर उसका असर क्या हुआ, प्रभाव क्या हुआ, और उस प्रभाव के आधार पर कहीं कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत तो नहीं है, यह तय किया जा सकता है। डाटा ऐसा भी हो जिससे इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन से इंसाइट निकल कर आए। डाटा आधारित सुशासन की प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश ने पिछले दिनों में कई कदम उठाए और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रदेश के डाटा डिलीवरी तंत्र को और सशक्त बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र महिला संघ, भारत सरकार का नीति आयोग, मध्य प्रदेश राज्य सांख्यिकी आयोग और अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान एवं राज्य नीति आयोग जैसे संस्थान एक मंच पर आए। मित्रों, नीतियां प्रभावी है कि नहीं, योजनाओं से आमजन के जीवन में वांछित परिवर्तन हुए कि नहीं, क्या किस नीति में और संशोधन की परिवर्तन की जरूरत है, ये कैसे प्रश्न हैं जो सरकार के साथ साथ डेवलपमेंट और सोशल सेक्टर से जुड़े प्रोफेशनल्स के मन में सदा उठते रहते हैं। प्रदेश में इन प्रश्नों का विश्वसनीय उत्तर आए, इसके लिए कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं थी। इस अभाव को दूर करने के लिए ही मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन केंद्र की स्थापना की जा रही है। इस केंद्र का उद्देश्य विभिन्न शासकीय योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रम के प्रभावों का आकलन करना है। यह संस्था योजनाओं का मूल्यांकन कर साक्ष्य प्रस्तुत करने और योजनाओं के सुधार हेतु रचनात्मक सुझाव देने का काम भी करेगी। योजनाओं के मूल्यांकन को व्यापकता देने के लिए यह केंद्र शैक्षणिक एवं शासकीय सांख्यिकी संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करेगी। इस केंद्र की स्थापना डेटा आधारित सुशासन व्यवस्था को साक्ष्य आधारित सुशासन व्यवस्था में अपग्रेड करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान एवं राज्य नीति आयोग की संयुक्त पहल से स्थापित हो रहा यह केंद्र माननीय मोदी जी के, हमारे प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प को मध्य प्रदेश की भूमि में साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और मैं इसके लिए बधाई देता हूं सुशासन संस्थान को भी और नीति आयोग को भी। प्रदेश के मध्य प्रदेश सरकार ने 2007 से ही जेंडर बजटिंग और 2022 से आउटकम ओरिएंटेड चाइल्ड बजटिंग को अपनाया है। ये चाइल्ड एवं जेंडर बजटिंग पर जो कार्यशाला है उसका उद्देश्य सार्वजनिक वित्त संस्थान, समाज, शिक्षा
तथा निजी क्षेत्र के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर राज्य के समग्र विकास के लिए चाइल्ड एवं जेंडर सेंसिटिव बजटिंग की उपयोगिता को प्रतिष्ठित करना है। मित्रों, प्रभावी नीति निर्माण का मूलभूत आधार है विश्वसनीय साक्ष्य। साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए सांख्यिकी डेटा का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। डेटा अगर विश्वसनीय नहीं होगा तो नीतियां भी प्रभावी नहीं होंगी। नीतियां प्रभावी नहीं होगी तो प्रदेश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। आर्थिक और सांख्यिकी संचालक के अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रदेश के विकास की गति को बरकरार रखने के लिए विश्वसनीय सांख्यिकी जुटाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आप सब प्रदेश के सांख्यिकी योद्धा हैं। आपको डाटा संग्रहण और विश्लेषण की विधा में निपुण होना है और समय समय पर अपने ज्ञान और स्किल का अपडेट भी करते रहना है। सर्वेक्षण पद्धतियों, सांख्यिकी उपकरणों और डाटा विश्लेषण के क्षेत्र में क्षमता संवर्धन कार्यक्रम के आयोजन के लिए भी मैं आर्थिक और सांख्यिकी संचालक को बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य की सांख्यिकी प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु डीएस की टीम को सशक्त बनाकर नीति निर्माण और सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देना है। मित्रों, एनडीएपी सरकारी डेटा की पहुंच और उपयोग में सुधार के लिए नीति आयोग की प्रमुख पहल है। राष्ट्रीय डाटा विश्लेषकी प्लेटफॉर्म एनडीएपी एक वेब प्लेटफॉर्म है जो भारत के विशाल सांख्यिकी बुनियादी ढांचे से डेटा सेट एकत्र और होस्ट करता है। इसे 2020-22 के बीच विकसित किया गया। एनडीएपी का उपयोग कर मध्य प्रदेश डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किए जाने पर भी विचार कर रहा है। इस सम्मेलन के दौरान नीति आयोग के सहयोग से एनडीएपी की उपयोगिता और इसे प्रयोग में लाने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। एक बार मैं फिर आपसे क्षमा चाहता हूं, मुझे आपके बीच होना था लेकिन मैं नहीं आ सका। मेरा शरीर भले वहां ना हो लेकिन अंतर्मन से मैं आपके सम्मेलन के साथ जुड़ा हूं और इन सभी संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण काम में सहभागी करने का फैसला किया और एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। मैं सचिन जी, आपको और पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। तथ्य आधारित सामाजिक एवं आर्थिक विकास सम्मेलन जन कल्याण और मध्य प्रदेश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आपने जो हमको विशेषज्ञों से जोड़ने का, विविध संस्थाओं से जोड़ने का जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है उसका प्रदेश को बहुत लाभ होगा और मध्य प्रदेश और तेजी से आगे बढ़ेगा। जनता के कल्याण के काम हम लगातार करते जाएंगे। मैं इस सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूं। मैं विभागीय मंत्री अरविंद जी और उनकी टीम को भी बधाई देता हूं और आए हुए सभी मेहमानों का एक बार फिर हृदय से स्वागत करता हूं। फिर हम कभी जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। इन परिस्थितियों में भी अपने इस सम्मेलन को महत्व देते हुए और तथ्य और आंकड़ों के महत्व को रेखांकित करते हुए हमारा पथ प्रदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बहुत ही सहज सरल जमीनी स्तर से जुड़े मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रबंधन विभाग के माननीय मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया जी से
आग्रह करूंगी कि कृपया अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय। मंच पर विराजमान आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय जो अभी हमको संबोधित कर रहे थे, आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, जिन्होंने अपना बहुत अच्छा विषय रखा और जिन्होंने पूरे प्रदेश और देश और दुनिया में घूम घूम के मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा काम किया है, ऐसे माननीय सचिन चतुर्वेदी जी जरूर एक बार तालियों से अभिनंदन करिए। ये वास्तव में मध्य प्रदेश के लिए हमारे लिए बड़ी देन है और निरंतर जो है ना, जब से आए हैं लगातार भारत नहीं पूरे दुनिया भर में हमारे मध्य प्रदेश का नाम बड़ा साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ाने में भी बड़ा काम किया, ऐसे माननीय सचिन चतुर्वेदी जी। अभी संबोधन कर रही थी महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित, बच्चों के एजुकेशन से संबंधित, उनके स्वास्थ्य से संबंधित, बेटियों के एजुकेशन स्वास्थ्य से संबंधित कई विषयों को हमारे बीच में रखा। ऐसे आदरणीय सुश्री सिंथिया मैकफ्रे मैडम भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि है। आदरणीय सुश्री सुसैन फर्ग्यूसन जी भारत में संयुक्त राष्ट्र महिला प्रतिनिधि है। आदरणीय समीर कुमार खरे जी कार्यकारी निदेशक एशियन डेवलपमेंट बैंक के हैं। अभी बहुत अच्छा विषय रखा था प्रवीण जी श्रीवास्तव अध्यक्ष राज्य सांख्यिकी आयोग के, वहां से जुड़े थे हमारे सीईओ हैं राघवेंद्र सिंह जी, हमारे पीएस है मुकेश चंद्र गुप्ता जी, महोदय बैठे हैं। सभी जिलों के